108 ओम रूपी ब्रह्मांडों को समाप्त कर देंगे तो आपको भी तो समाप्त होना होगा। फिर आपको कौन समाप्त करेगा? मैं स्वयं करूंगा अपने को समाप्त। अर्थात आप आत्महत्या करेंगे? नहीं, उस चीज समाप्ति के बाद यह आदि पुरुष और आदि शक्ति पर निर्भर करेगा। वे सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं या नहीं करते। इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु आप समय पूर्व प्रलय लाकर उचित नहीं कर रहे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने हठ को त्याग दीजिए और ब्रह्मांड को पुनर्स्थापित कर दीजिए। ऐसा क्यों चाहते हो तुम? ताकि ब्रह्मांड में समय पूर्व जीवन की समाप्ति ना हो। समाप्ति तो होगी। तुझे जीवन चाहिए, जी ले जितना समय बचा है। बोल, जीने के लिए क्या चाहिए तुझे? कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो क्या मांगू मैं आपसे? आपने 11 आदित्यों को निगल लिया, सूर्य देव को उनके रथ समेत निगल लिया, समय चक्र को निगल लिया, आकाश गंगाओं को निगल लिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा आपने। बोलो फिर भी। मैं सूर्य देव के रथ में जुटे 7 घोड़ों की सवारी करना चाहता हूँ। समय में चक्र लगाना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। बालक, जिन घोड़ों की सवारी करने की तू इच्छा जता रहा है वो समय की धारा में बहुत पीछे छूट गए हैं। तुम्हें सवारी करनी है तो जाओ, जाकर ले आओ। तब तक मैं रुकता हूं। पर हां, तुम उन्हें ला नहीं पाए तो ना तो मुझे दोष देना और ना ही मेरे कार्य में व्यवधान उपस्थित करना। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। ब्रह्मदेव, क्या ये कालांत जो कुछ कह रहा है, क्या ये सत्य कह रहा है? आपके शीश झुकाने का अर्थ है कि आपने ये बात छुपाई कि कालांत केवल ब्रह्मांड का अंत नहीं, अपितु इस सारी रचना का अंत है। किंतु इसमें सारा दोष मेरा नहीं है। हां, यह सत्य है कि मैंने आपको अपने लिए लीला रचने के लिए तो अवश्य कहा था, किंतु अपनी मृत्यु का साधन बनने को तो नहीं कहा था। छोड़िए इन सब बातों को ब्रह्मदेव। जो होना था वो तो हो ही रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, हनुमान को कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? मुझे तो इन तीनों मार्गों में से ब्रह्मांड की ओर कोई जाता हुआ नहीं दिखता। ब्रह्मदेव, इसका अर्थ यह है कि कालांत हनुमान को मार्ग से भटकाना चाह रहा है। संभव है कालांत जान गया हो कि हनुमान में आदिशक्ति मां और हमारी शक्तियां सम्मिलित हैं, इसलिए वह हनुमान को अपने से दूर रखने का उपक्रम कर रहा ताकि वो अपना कार्य निर्विघ्न रूप से कर सके। ब्रह्मदेव, यदि ऐसा है तो हनुमान को सावधान करना होगा। ओह, क्या हुआ? ब्रह्मदेव, कालांत के प्रभाव के कारण मेरी मानसिक तरंगें बीच में ही नष्ट हो जा रही हैं। अब मैं कैसे दूं हनुमान को संकेत? नारद को सूचित कर दीजिए। संभव है कि उनके पास आपकी तरंगें पहुंच रही हों, ताकि वो हनुमान को सूचित कर सके।
देवऋषि, हनुमान को दूर भेजना कालांत का छल है। हनुमान को सचेत कर दीजिए कि वे उसकी बातों में ना आए, और उनसे कहिए कि वे किसी भी द्वार में प्रवेश ना करें। प्रभु, रुक जाइए हनुमान, किसी भी द्वार में प्रवेश ना करें। हनुमान, हनुमान! क्यों? तुझे भी मृत्यु इतनी प्यारी है? धीरज रख, तेरी भी इच्छा शीघ्र पूरी होगी। मरेगा, तू भी मरेगा, शीघ्र मरेगा। ब्रह्मदेव, हनुमान तो विलुप्त हो गए, हमें शीघ्र ही उन्हें बचाना चाहिए। परमपिता, आप तो रक्षक एवं रचयिता दोनों ही हैं, आप ही कुछ कीजिए। वही सोच रहा हूं कि क्या करूं। परमपिता, उस सुरंग को नष्ट कर दीजिए। इसमें हनुमान के भी नष्ट होने की संभावना है, और हनुमान की क्षति इस संसार में बहुत बड़ी क्षति होगी। हमें कोई ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिससे वो सुरक्षित रहे। परमपिता, मुझे हनुमान को वहां नहीं भेजना चाहिए था, मुझे कोई और ही उपाय ढूंढना चाहिए था। प्रभु, प्रभु, मैं हनुमान को रोक पाने में असफल हो गया। कोई बात नहीं, आप चिंता मुक्त होइए। उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम कोई और मार्ग खोजेंगे। कोई है? अरे भाई, इस गांव में कोई है क्या? यह तो विचित्र प्रदेश है, सब कुछ भिन्न। ये मैं कहां आ गया हूं? कोई मिले तो पूछूं, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, वहां एक महल तो है, वहां चलता हूं, संभवतः वहां लोग होंगे। ब्रह्मदेव, समस्या का समाधान मिल गया है। क्या? देवर्षि नारद कालांत ने इन्हें स्पर्श किया है, और ये त्रिकालदर्शी भी हैं। हां, पर इसका लाभ? बताता हूं ब्रह्मदेव। यदि देवऋषि की शक्ति को कालांत के प्रहार से उत्पन्न नई शक्ति के साथ मिला दिया जाए, तो संभवतः देवर्षि जिससे ये कालांत के काल और इसकी गतिविधियों को जान पाएंगे। किंतु प्रभु, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई लाभ होगा। देवऋषि, प्राणी को तब तक प्रयास करना चाहिए
जब तक वो किसी निष्कर्ष पर न पहुंच जाए, क्योंकि प्रयोग से ही सदा दिशाएं मिलती हैं। सत्य कहा आपने देवर्षि नारद, इसलिए आप प्रयास करें। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। कौन रो रहा है, वो भी इस निर्जन स्थान में जहां कोई पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा। कौन है? कौन रो रहा है? देवर्षि, क्या देखा आपने? कुछ भी नहीं प्रभु। कोई बात नहीं देवर्षि, पुनः प्रयत्न कीजिए, सफलता अवश्य ही मिलेगी।
आप क्यों रो रही हैं देवी? जीजो दादा ही। देवी, माते, आप मुझसे बहस ना करें। मैं आपका अहित नहीं करूंगा। मेरी बातों का विश्वास कीजिए। आप मुझे अपना दुख बताइए, मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। जीजो दादा ही, नीता दादा ही। ए मेरे प्रभु श्री राम, ये मैं कहां फंस गया? ना इनकी भाषा मुझे समझ में आ रही है और ना ही इन्हें मेरी। अब कैसे संवाद स्थापित हो और ये कैसे जाने कि इन्हें मुझसे क्या चाहिए, और ये कैसे जाने कि इनसे मुझे क्या चाहिए। विकट समस्या में घिर गए हैं हम।